हेलो एवरीवन। आज जो है बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ है क्लास 12th का, और इसमें इंग्लिश का जो पेपर है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये इंग्लिश का पेपर जो साइंस या कॉमर्स के जो बच्चे थे उनका जो पेपर हुआ है, तो उसका आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और इसमें देख सकते हैं कि 100 क्वेश्चंस पूछा गया था और इस 100 क्वेश्चन में से सिर्फ 50 का आपको आंसर देना था। अब इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन जो है, क्योंकि मैंने किसी बच्चे से मंगवाया है क्वेश्चन, तो इसमें कुछ क्वेश्चन जो होगा वो टिक किया हुआ होगा पहले से, तो इसका ये मतलब नहीं कि उसकी आंसर जो है वो सही है। इसका ये मतलब हुआ कि जो आंसर मैं बताऊंगा वही सही रहेगा, तो इस बात को हमें ध्यान में रखना। तो अब देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है, द माउंटेन पीक वॉज डैश अवे देन ही सेड देन ही हैड एक्सपेक्टेड। तो माउंटेन पीक वॉज डैश, तो यहाँ पर है पहले फर्दर और फादर, फिर आइदर और अदर, तो इसका जो आंसर होगा वो ये वाला आंसर सही है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डैश डिड यू कंप्यूटर कॉस्ट। तो इसमें जो उसका आंसर है हाउ मच कंप्यूटर कॉस्ट, ये सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू डैश रीड हिज लेटेस्ट बुक। तो यू शुड रीड हिज लेटेस्ट बुक, ये भी आंसर इसमें सही है। तो अब तक का जो ये आंसर मारा गया सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि समवन इज़ वेटिंग डैश द लाइब्रेरी, तो इसका आंसर होगा आउटसाइड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, हेलो इट डैश नाइस टू मीट यू। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो इज आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज एंड ऋतिक बिकेम पार्टनर, दे स्टार्टेड देयर ओन शू बिजनेस। तो अब इसको चूज द कॉम्बिनेशंस, तो इसका जो आंसर होगा राज एंड ऋतिक बिकेम पार्टनर एंड स्टार्टेड देयर ओन शू बिजनेस, तो इसका आंसर होगा डी वाला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आई वंडर इफ़ दे विल चेंज देयर प्लान। तो इसमें जो हम देख रहे हैं कि ये THER देयर मारा है, ये आंसर गलत है, इसका आंसर होगा देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ हडल। तो हडल का मतलब ऑब्स्टिकल होता है, तो ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद है चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ एंटर। एंटर का होता है एग्जिट एंटोनिम्स। उसके बाद आई डैश द ताजमहल लास्ट मंथ, तो इसका आंसर होगा विजिटेड, ये आंसर सही है। उसके बाद 11th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द काउंसिल डैश मेड इट्स डिसीजन। तो ऐसे भी लगता है कि यहाँ पर काउंसिल जो होता है वो आपको स्विंगलर है, इसलिए यहाँ पर हैज़ आना चाहिए, और यहाँ से इट्स को भी आप मिला सकते हैं। तो इट्स देखने के बाद आपको पता चलेगा कि ये इसका आंसर स्विंगलर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th नंबर का। 12th नंबर क्वेश्चन क्या है, दिस साइड इज पैरेलल डैश दैट। तो इसका आंसर होगा टू, इसमें प्रीपोजिशंस टू आना है। उसके बाद दे आर प्रिटी, दे आर इंटेलिजेंट। अब इसको कॉम्बिनेशंस में आने, तो दे आर प्रिटी एंड इंटेलिजेंट, ये आंसर सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू स्टिल डैश द क्लब। तो इसका आंसर होगा डू यू स्टिल बिलोंग टू क्लब। फिर उसके बाद है आंसर चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो अब यहाँ पर है फर्स्ट है वी हैव टू रीच ऑन टाइम फॉर द प्ले, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट वाला ए। नेक्स्ट होगा हु डैश ऑन द फोन, तो हु इज़ ऑन द फोन, ये आंसर सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस। तो अब इसमें देखिए हाउ स्वीट इट स्मेल, तो ये आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो ये आंसर सही है। उसके बाद शी इंटरप्टेड मी डैश थ्रू माई स्पीच। तो अब यहाँ पर मीनवाइल का मतलब होता है उस बीच में, लेकिन वो किसी और चीज़ के लिए समटाइम्स अदरवाइज नहीं होता, मिडवे इन द स्पीच। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु हैज़ कैरेक्टरिस्टिक लाइक ए वुमन इज कॉल्ड द इफेमिनेट कहा जाता है, इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड यू डैश माई डॉग फॉर मी दिस वीकेंड। तो कहते हैं लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, तो ये आंसर सही है यहाँ पर। टू हिट द नेल ऑन द हेड मीन्स टू डू द राइट थिंग, ये होगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, टू चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा TDS, TDS में बड़ा टेढ़ा सा होता है। उसके बाद रमेश डैश इन द मिडिल ऑफ द स्पीच, तो रो देना है, ब्रोक डाउन का मतलब रो देना बीच में। ही सॉ अ स्नेक डैश ही अवक, तो इसका आंसर ये जो वेन लगा है ये ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 25,
ऑल द बॉयज़ लाफ एट हिम। तो अब इसको पैसिव वॉइस में बनाना है तो क्या होगा, ही वॉज लाफ्ड एट बाय ऑल द बॉयज़। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टीचर सेड टू रमेश डू इट एट वंस। ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है और अब उसका नरेशन का तो क्या होगा, टीचर ऑर्डर्ड रमेश टू डू इट एट वंस। तो बी वाला आंसर ये सही है। उसके बाद है द एंटोनिम्स ऑफ हॉस्टाइल। तो हॉस्टाइल मतलब होता है दुश्मनी, तो फ्रेंडली इसका एंटोनिम्स सही है। वी शैल गेट वेट इफ़ इट, ये कंडीशनल सेंटेंस है तो यहाँ पर ये जो आंसर ये गलत है, इसका होगा रेन्स। उसके बाद ही इज़ वेरी डैश इन कैलकुलेशन। तो इसका आंसर ये ए वाला सही है, क्विक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दे डैश रंग बैक। तो ये होगा दे हैवेंट रंग बैक, ये भी आंसर ठीक है। उसके बाद आई कांट लिव ऑन डैश $5 अ मंथ। इसमें किसी भी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर हिज रूड बिहेवियर विल मेक हिम लिक द डस्ट, यानी यहाँ पर जो आंसर है गेट किल्ड, ये ठीक है, ये फ्रेज़ है आपका। द रेमेडी ऑफ ऑल डिजीज़ को पेनेसिया कहा जाता है। उसके बाद वी डैश फॉरगेट टू टेक द चिकन आउट ऑफ द फ्रीजर। तो यहाँ पर होगा वी मशंट, यानी कि यहाँ पर हम लोग को भूलना नहीं चाहिए। नेक्स्ट 35 है गॉड हेल्प्स दोज। यहाँ पर जो हेल्प्स लगा हुआ गलत है क्योंकि यहाँ पर दोज लगा हुआ है और दोज के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर ये आपको रिलेटिव प्रोनाउन है तो इसलिए आएगा हेल्प, यानी कि इसका आंसर होगा डी वाला हेल्प, यानी कि होगा गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। उसके बाद इन माई बेडरूम देयर इज़ अ बेड एंड अ वार्डरोब। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा एंड। फिर चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, यू शुड नॉट स्मोक। तो ये भी आंसर ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है माई अंकल डैश अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू मी। तो माई अंकल हैज़ बीन, ये भी ठीक है आंसर इसका। द केस वॉज पुट बिफोर द जज, यानी कि केस जो है जज के सामने प्रेजेंट किया गया। माई ब्रदर एंड आई वेंट टू पार्क, ये भी आंसर सही है फर्स्ट वाला ए। उसके बाद है डैश दैट ड्रेस स्पेशली मेड फॉर यू, डिड यू हैव दैट ड्रेस, ये भी आंसर ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ही सेड दैट ही माइट बाय अ पेन, चूज़ द करेक्ट डायरेक्शन। तो क्या होगा, ही सेड, यहाँ पर माइट है तो ही सेड आई मे बाय अ पेन, यानी कि इसका आंसर होगा पहले वाला, मे का माइट बन जाता है। उसके बाद चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। उसके बाद ये 43 का जो आंसर होगा वो जैसे क्या है कि चूज़ द डिड ही पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन, इसका आंसर होगा सी वाला। उसके बाद नेक्स्ट है चूज़ द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ प्रोहिबिट। प्रोहिबिट का मतलब होता है मना करना, अलाउ का मतलब जाने देना, तो इसका आंसर होगा ए। उसके बाद फिर 45 माई नीज ड्रॉप्ड हर बोटल ऑन द ग्राउंड, तो इसका आंसर होगा ये बी वाला। डैश योर फादर गो अ नाइस कार, तो हैज़ योर फादर गॉट अ नाइस कार, तो ये होगा इसका आंसर। उसका चूज़ द ऑड वन आउट, मैंने ऑड वन आउट का मतलब कि चारों में से डिफरेंट क्या है, तो ब्लाइंड मतलब अंधा, डम मतलब गूंगा, डेफ मतलब बहरा, तो इडियट जो होता है इसका मतलब बदमाश, तो ये जो आपका आंसर है ये अलग है, ठीक। उसके बाद व्हेन समथिंग इज़ हिलेरियस इट इज़ फ़नी, यानी इसका आंसर होगा ये फ़नी, जब कोई मजाकिया होता है तो उसको फ़नी कहते हैं। गिव द चॉकलेट टू द क्राइंग बेबी, अब इसमें कहता है कि जो क्राइंग है वो क्या है, तो अब इसलिए क्राइंग जो है वो चूज़ द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस, तो क्राइंग एडजेक्टिव है क्योंकि बेबी नाउन है, क्राइंग एडजेक्टिव है। हाउ कैन ही चीट मी, अब कहते हैं इसको चेंज करना, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, तो ही कैन नॉट चीट मी लाइक दिस, तो हाउ कैन ही चीट मी, तो ही कैन नॉट चीट मी, तो अब इसका ही कैन नॉट चीट मी, अब देखिए इसमें क्या है कि चीट मी ही, तो इसका आंसर पहले वाला सही है। उसके बाद है इशिता विल डैश हर न्यू ड्रेस, तो पुट ऑन होता है, पुट ऑन मतलब पहनना, ये सेंटेंस गलत, ये लास्ट जो ऑप्शन है डी इसने मारा था गलत है। दिस इज़ मेड इन
द यूनाइटेड किंगडम। अब यूनाइटेड किंगडम या जो इस तरह के कंट्री है, जिसमें पढ़ा था कुछ कंट्री के साथ जो है वो आपको द आर्टिकल द लगता है, तो यहाँ पर द लगेगा। उसके बाद शी स्माइल एट माई मिस्टेक, तो यानी कि मेरे गलती पे उसे हंसी आई। उसके बाद द विंड डैश हेविली यस्टरडे वॉज ब्लोइंग, यानी कि जो इसका आंसर डी लगाया है काट करके वो ठीक है। उसके बाद चूज़ द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, तो स्क्रिप्चर्स का स्पेलिंग जो होगा वो बी वाला होगा। उसके बाद जॉन रीड्स इंग्लिश ऑफ एंड ऑन, यानी कभी पढ़ता है कभी नहीं पढ़ता, इसका आंसर होगा ए। उसके बाद 57 दिस इज़ डैश बेस्ट कार इन आवर शोरूम, तो यहाँ पर द लगा है सुपरलेटिव डिग्री, इसलिए द लगेगा। वी वॉन्ट बी लेट, अब इसको क्या बनाना है क्वेश्चन टैग में, विल बी, तो इसका आंसर होगा। उसके बाद द वुमेन इज़ स्टैंडिंग एट द डोर, यानी इसका आंसर सी सही है। उसके बाद यू कैन डैश हिम इवन नाउ, यू कैन चेक, तो ये वाला चेक होगा ना कि वो होगा, उसका चेक का मतलब जो बैंक में चेक दिया जाता है वो होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, अब आते हैं लिटरेचर से, तो कहते हैं एंड व्हाट आई अस्यूम यू शैल अस्यूम्स इज़ टेकन फ्रॉम, तो इसका जो आंसर होगा 61 का वो होगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन लाइफ इज़ बेटर देन, तब इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि बेटर देन द लाइफ ऑफ एनिमल होता है, तो ये डेथ नहीं, यहाँ पर ये आंसर था कि ह्यूमन लाइफ इज़ नो बेटर देन द लाइफ ऑफ एनिमल, तो ये था आंसर। किंग लेयर इज़ अ ट्रेजेडी है, शेक्सपियर का लिखा गया है, ये आपके आउट ऑफ सिलेबस था। इन द लास्ट फ्यू डेकेड्स ऑफ डैश द इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ सीन रैपिड चेंज, अब इसका जो अगर हम आंसर देखते तो कहता है कि 17th सेंचुरी के लास्ट में बहुत सारा चेंज हुआ, तो ये इसका आंसर 17th सेंचुरी होगा। उसके बाद कहता है हु इज़ द स्पीकर ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तो इसमें पोइट हिमसेल्फ होगा, यानी पोइट ने खुद कहा था ये बात। 65 का सी। फिर कहता है फॉर ऑर्डन पोइट्री वॉज अ सीरियस गेम, तो ये आंसर ठीक है। उसके बाद कीट वॉज अ डैश अ रोमांटिक पोइट, ये भी ठीक है। उसके बाद कहता है वॉल्टर डिला मरे बिलोंग टू डैश कंट्री, सेंचुरी, तो किस सेंचुरी से जो वॉल्टर डिला मेरे बिलोंग करता था वो किस सेंचुरी से, तो जो 68 का आंसर होगा वो बी, यानी 20th सेंचुरी से। द टेमिंग ऑफ डैश एनिमल मेड लाइफ मच प्लेजेंट, यानी कि डोमेस्टिकेशन जो होता है, ये आंसर भी इसका ठीक है। वन डे सेवी फाउंड ए पिकुलियर गाउ एट द शॉप विच कॉस्ट हिम 10 सेंट होगा इसका आंसर 10 सेंट्स। उसके बाद है व्हेन अ बेबी इज़ बॉर्न इट्स ओकेजन फॉर अ जॉय फॉर होल फैमिली, यानी कि ये भी डी ठीक है। नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़ पेपर डेयर टू सपोर्ट द पब्लिक पॉलिसी ड्यू टू द वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ द एडवर्टाइजर्स, तो ये होगा डी इसका। चॉसस एंड लैंगैंड आर द राइटर्स ऑफ द डैश पीरियड, ये यानी मिडिल पीरियड होगा, ये आउट ऑफ सिलेबस है आपका। हु रोड द मेक फ्लेकॉन्स, ये भी आपका जॉन ड्राइडेन होगा, लेकिन ये भी आपका आउट ऑफ सिलेबस है। स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नोन एज, तो इसको कहते हैं रिसीव प्रोनाउंसिएशंस, ये भी आपका आउट ऑफ सिलेबस है। इस तरह के क्वेश्चंस हर बार कुछ ना कुछ आउट ऑफ सिलेबस पूछा जाता है। इंग्लिश डेवलप इनटू अ सिंगल स्टैंडर्ड, अब ये किसका कहता है कि किसकी इस किंग्स इंग्लिश था, ये भी आपका आउट ऑफ सिलेबस है। द टर्म कंसील्ड इन द सोल्जर स्टैंड्स फॉर, इसका मीनिंग था हिडन, अगर जिस किसी ने हिडन मारा वो ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू T.S. एलियट मैकियावेली इज़ द डैश ऑफ क्राइम, नेपोलियन ऑफ क्राइम, ये भी आंसर इसका ठीक है। उसके बाद आंसर आता है हु कंपोज द पोएम फायर हाइम्स, के एन दारू वाला, ये भी ठीक है। उसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन इन डैश अकॉर्डिंग टू पोएट स्नेक ब्लैक स्नेक्स आर कंसिडर्ड द इनोसेंट सिसलीज, यहाँ पर ये आंसर ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नानू काका डैश बिफोर दिस बुक्स इनहेल द, यानी तमाकुल पहले खाता था उसके बाद बोलता था। 100 years ago the negro is still dash in the corner of the American society, languishing होगा इसका आंसर। all technological change cause
द, यहाँ पर हेल्थ प्रॉब्लम दिया हुआ नहीं, ये हेल्थ प्रॉब्लम, ऑल टेक्निकल चेंज कॉज द डैश प्रॉब्लम, तो इसको ये आउट ऑफ सिलेबस कह सकते हैं, तो इसलिए हम इसको डी मारते हैं। उसके बाद जॉन किट्स थिंक दैट द डैश इज सर्टेन, तो जॉन किट्स क्या, जॉन डॉन सोचता था कि वो जो आएगा लौट करके वो सर्टेन है, इसीलिए 84 को हम डी मारते हैं। हु रोड द कैंटबेरी टेल्स, तो ये भी आपको शॉफर्ड ने लिखा था, इसका आंसर होगा 85 का बी। उसके बाद डैश हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर, चूँकि चाइना की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है इसीलिए जो नेटिव स्पीकर होगा उसका सबसे ज़्यादा होगा। डैश इज़ द विंडो ऑफ द वर्ल्ड, ये भी आपको इंग्लिश ठीक है। मॉडर्न इंग्लिश बिगेन्स इन 15th सेंचुरी, ये भी 1580, यही ठीक है। कमला दास हैज़ अर्न द रिस्पेक्टेबल प्लेस इन द बोथ लैंग्वेज इंग्लिश एंड मलयालम, ये ठीक है। उसके बाद द डैश फॉरगेट्स इट्स डेथ, द फायर, ये भी ठीक है। उसके बाद द सोल्जर इज़ ए डैश, द सोल्जर इज़ वॉर पोएम था। मैकेविटी इज़ द डैश, ये गलत है, इसका होगा हिडन पॉ। उसके बाद होगा 92 का, हाँ हिडन पॉ। और फिर होगा बेंजी इंजॉयज प्लान अ सेरेमनी व्हेन ही वाज 21, ठीक है ये। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द पॉल एसबर्ग व्हाट रीजन इंडिया हैज़ टू टीच द नॉन वायलेंस, होगा द लेसन ऑफ नॉन वायलेंस। उसके बाद स्टेफन चोबोकोव इस क्या था, एक लैंड ऑनर था। उसके बाद इवन मोर इम्पॉर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशंस ऑफ एनिमल वॉज, तो 96 का ये इन्वेंशन एग्रीकल्चर ठीक है। उसके बाद 97 व्हाट इज़ द मॉडर्न सिविलाइजेशन, इट इज़ द वर्शिप ऑफ मटेरियल, ठीक है। उसके बाद अर्लियर जाकिर हुसैन हैज़ सर्व द गवर्नर ऑफ बिहार। और फिर 99 है डैश वॉज कमिंग टू द नरेटर फैमिली, कौन आ रहा था, नानू काका आ रहा था। और फिर कौन था, डैश एडवोकेट्स नॉन वायलेंट स्ट्रगल, तो नॉन वायलेंट स्ट्रगल किसने, मार्टिन लूथर किंग ने। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा ख़त्म होता है। अगर इसमें जल्दी जल्दी मैंने कुछ बताया है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं उसको डिटेल में बता दूंगा, क्योंकि अगर स्लो बताते हैं तो पढ़ने में आपको काफ़ी लंबा समय लगेगा, इसलिए मैंने स्पीड से बताया। अब आते हैं मैचिंग में, तो मैचिंग में जो देखते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो इसको किसने लिखा था, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को लिखा था, कहाँ चला गया, एक मिनट, काफ़ी ऊपर भाग गया, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो ये जॉन डॉन ने लिखा था, एक मिनट, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो इसका जो मैचिंग है वो ठीक है, जॉन डॉन हो गया। उसके बाद नाउ लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, तो ये आपको WH ऑर्डन, ये भी ठीक है। द ऑटम, ये जॉन किट्स ने लिखा था, ठीक है। उसके बाद आपको एपिटेफ वॉल्टर डिला मेयर, और स्नेक जो है वो DH लॉरेंस ने लिखा था, तो यही इसकी मैचिंग होगा। फिर देखते हैं दूसरा मैचिंग में, उसके बाद ट्रांसलेशन की बात करेंगे, तो इसमें देखते हैं कि इसकी मैचिंग ठीक है या नहीं है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, हाँ, तो क्या पिंच ऑफ स्नफ, तो पिंच ऑफ स्नफ किसने लिखा है, मनोहर मालवंकर ने, यानी कि ई होगा इसका आंसर। दूसरा हाउ फ्री इज़ द प्रेस, तो हाउ फ्री इज़ प्रेस का इसका होगा डॉर्थी एस लेयस। उसके बाद द आर्टिस्ट सिगा नोया। उसके बाद इंडियन सिविलाइजेशंस महात्मा गांधी, इंडिया थ्रू अवलर, तो ये पॉल एसबर्ग, तो इसका हो गया ये मैचिंग, ठीक। अब चलते ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या था कि अगर आप बनाए होंगे तुम घर कब जाओगे, तो व्हेन यू विल गो टू होम। उसके बाद रानी बहुत अच्छा गाती है, रानी सिंग्स वेरी वेल। उसके बाद माँ मेरे साथ पटना जा रही है, मदर इज़ गोइंग अलॉन्ग विद मी टू पटना। उसके बाद मेरे स्कूल में बहुत अच्छा पुस्तकालय है, देयर इज़ ए गुड लाइब्रेरी इन माई स्कूल्स। पौधे को ठीक से पानी दो, गिव वाटर प्रॉपरली, ठीक ना, इन द प्लांट। और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, अब उन्हें ही शुड नॉट डू लाइक दैट।
मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, माई चिल्ड्रंस आर गुड। पटना एक प्राचीन नगर है, पटना इज एन एंशियंट सिटी। तो इस तरीके से ये चैप्टर का ट्रांसलेशन होगा। तो इसके साथ इस चैप्टर की जो आज हम डिस्कस करवा दिए, आप लोग को अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जो कहीं दिक्कत होगा तो हम उसको क्लियर कर देंगे। दैट्स इट फॉर, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ। देखते हैं कि आर्ट्स वाले बच्चों का मिल पाता पेपर तो हम उसको भी डिस्कस कर देंगे। थैंक यू।